ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। हरिहंत देव वंदे गुरु वंदे न गणनान्व्यरायो धम्मदया मे वंदे कमख कारणम शुद्धम। बोली जिनवाणी मात की जय हो। बोली सती मात की जय हो। सुदृष्टि तरंगिणी नाम का ग्रंथ पंडित टेकचंद जी कृत और अपना 10वां पर्व चल रहा है। हमने यहाँ पर चर्चा 10 प्रकार के मुनिराज कैसे होते हैं उनकी चर्चा की थी। मुनिराज 11 अंग 14 पूर्व की चर्चा करने के बाद ये सब चर्चा हमने की थी और कितने कितने तपस्वी क्या होते हैं हुआ। इस प्रकार 10 जाति के मुनिपद पूज्य हैं ये बात हुई थी। और इन गुरुओं को विचार करने योग्य 10 समाचार हैं ये चर्चा अपनी प्रारंभ करनी है कि 10 समाचार क्या है। तो पेज नंबर 152 पर नीचे से 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर लिखे वहाँ पर। तो 10 समाचार के नाम थे। आचार सार ग्रंथ अनुसार नाम बताए थे। इच्छाकार, मिथ्याकार, तथाकार, इच्छाव्रत, आशीष, निषिदिका, अप्रच्छन्न, अप्रतिच्छन्न, आन मंत्र, संश्रय, ये 10 समाचार हैं। 10 समाचार। हाँ न्यूज। अब ये न्यूज नहीं है यहाँ। हाँ ये समाचार क्या क्या चीज़ हैं। पुस्तक, पहला पुस्तक, आतापन, योगादि अनेक शुभ क्रियाएं जो अपने हित के लिए सीखी जाती है उनकी विनय सहित आचार्य से याचना करना इच्छाकार समाचार है। अथवा उपदेश के बिना ही स्वयं अपनी इच्छा से अपनी हितकारी, परभव दुखकारी, पुण्यकारी वस्तु का विचार कर गुरुओं से याचना करना ये इच्छाकार समाचार है। ठीक है, गुरु का विचार करना इसका नाम है समाचार। तो 10 प्रकार की चीज बताई इसमें। तो पहली जो बात बताई इच्छाकार। तो इच्छाकार का क्या मतलब बताया इन्होंने कि पुस्तक है, आतापन है, योगादि जो शुभ क्रिया है, इन सब जो अपने हित के लिए, खुद के हित के लिए सीखी जाती है उनकी विनय सहित आचार्य से याचना करना। आचार्य भगवंत से उसकी विनय करना, याचना करना। याचना की मतलब इच्छा होगी तो इच्छाकार हो गया। अथवा दूसरा लिखा है उपदेश के बिना ही स्वयं अपनी इच्छा से। अब वहां तो मुनिराज थे आचार्य, यहाँ उपदेश के बिना ही स्वयं अपनी इच्छा से अपने हितकारी, परभव सुखकारी, पुण्यकारी वस्तु का विचार कर गुरुओं से याचना करना तो भी वो इच्छाकार कहलाएगा। फिर दूसरा मिथ्याकार समाचार क्या है कि महाधर्म मूर्ति, उदासवर्ती के धारक, 4 गति के जन्म मरण से भयभीत यति ऐसा विचार करते हैं कि मैंने अपनी अज्ञान अवस्था में अनेक पाप किए हैं, उनके फल अब समझा कि पहले तो समझता नहीं था
इसलिए बिना समझे खूब पाप किए, पर अब कुछ समझ में आया है। उस पाप का फल अनिष्ट जानकर माँ भयभीत हो ये कहते हैं कि मेरे पूर्व के किए पाप मिथ्या हो, मिथ्या में दुखड़म। ठीक है, पूर्व सब मिथ्या हो, मिथ्या हो, मिथ्या हो कहते नहीं कहते प्रतिक्रमण आदि में। तो मेरे पूर्व किए पाप सब क्या हो, मिथ्या हो, अब मैं पाप नहीं करूंगा। इस प्रकार पाप से भयभीत होना, निशल्य होना मिथ्याकार समाचार है। मिथ्याकार समाचार का अर्थ क्या हुआ कि पूर्व में किए हुए पापों को मिथ्या हो। मिथ्या मतलब झूठ से मतलब नहीं है, समाप्त होना। मिथ्या ने खत्म हो गए, इनसे दूर होए, अब मैं ये नहीं करूंगा। मतलब मिथ्या हो मतलब ये मैं नहीं करूंगा। मिथ्या तो वो भी नहीं, मिथ्या माने झूठ भी नहीं है, इसका अर्थ नहीं करूंगा। ये सब मैं पूर्व में किए हैं, ये सब मैं नहीं करूंगा। ठीक है, तो ऐसे ही पापों का नहीं करना वो क्या कहलाएगा, मिथ्या। ये मिथ्याकार समाचार कहलाएंगे पूरे। जहां तत्व पदार्थों का श्रद्धान कथन सत्य जिन आज्ञानुसार है, उन अंग पूर्व शास्त्रों का गुरुमुख से श्रवण विनय पूर्वक करे तथा स्वयं भी सभाजनों को हितकारक उपदेश जिन आज्ञानुसार करे। यदि कदाचित अपनी इच्छा से मनमाना उपदेश करे तो माँ पापी है। अतः जीवों को दयापूर्वक कहे, जिन आज्ञा सहित सत्य कहे, अपनी बुद्धि से काल्पनिक बनाकर नहीं कहे, स्वयं भी जिन आज्ञानुसार श्रद्धान करे, अन्य को भी जिन आज्ञानुसार ही धर्म मार्ग बताए। यह सब तथाकार समाचार है। तीसरा कौन सा हुआ, इच्छाकार हो गया, मिथ्याकार हो गया, और तीसरा हो गया ये तथाकार। तथाकार बने जैसा है वैसा ही इच्छा करना। हाँ, अपनी मर्जी से उसमें मसाला नहीं लगाना, जिनेंद्र भगवान की आज्ञा के अनुसार ही सब वर्णन करना भैया। तो दयापूर्वक कहना, जिन आज्ञा सहित ही बात कहना, अपनी कल्पित बात नहीं कहना, ये सब, और जिन आज्ञा का ही श्रद्धान करना, ये सब क्या कहलाते, तथाकार। ऊपर और बात आ गई थी सारी, अंग पूर्व शास्त्रों के गुरुमुख से श्रवण विनय पूर्वक करे। पहले जिनेंद्र भगवान की कही हुई बात को गुरुमुख से सुनता है, उसे विनय पूर्वक श्रवण करना। स्वयं भी सभाजनों को हितकारक उपदेश जिन आज्ञानुसार करे, सुने भी विनय पूर्वक और दूसरों को देने में भी हितकारी उपदेश दे। दोनों तरफ से बांधा है, उधर से भी और इधर से भी बांधा है। जैसे ना बहू है, उधर सास है, इधर बहू है। अब आप, ठीक है, जिसकी सास भी मौजूद है, बहू भी मौजूद है, तो बीच में जो है उसकी क्या हालत होती है, वो सास भी है खुद में, बहू भी है, तो उसकी हालत क्या होती है? इधर सास की सुननी, इधर बहू की सुननी, उसकी हालत खराब। पर यहाँ ऐसा नहीं है भैया, यहाँ सास बहू का लफड़ा नहीं है भैया। पर ऊपर से भी ध्यान रखना उसको, आचार्यों का, और स्वयं का ध्यान रख करके उपदेश देने में भी ध्यान रखना है। तो उपदेश सुनने में भी ध्यान और उपदेश देने में भी, तो कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। जिनेंद्र भगवान के विरुद्ध कथन न हो, जिनेंद्र भगवान के विरुद्ध कोई बात नहीं हो, उनका श्रद्धान पक्का हो और विनय पूर्वक ग्रहण करे सब, इसका नाम है तथाकार समाचार। तो इच्छाकार हो गया, मिथ्याकार हो गया, तथाकार हो गया। अब चौथा, पूर्व में कहे गुरु के निकट आतापन योग, उपवास आदि तप, धर्मोपकरण पीछी, कमंडल, पुस्तक आदि तथा महाव्रत आदि रूप मोक्ष मार्ग की साधक क्रियाओं में स्वेच्छा रूप नहीं प्रवर्तना, संपूर्ण मुनि धर्म की साधक प्रवृत्ति में प्रमाद छोड़कर साहसी हो, पाप से भयभीत हो,
व्रत का लोभी धर्मात्मा शिष्य गुरु की आज्ञा अनुसार प्रवर्तन करता है, उसे इच्छाव्रत समाचार कहते हैं। क्या नाम है चौथे का? इच्छाव्रत समाचार। तो इच्छाव्रत में सब बात की पूर्व में कहे हुए, एक शब्द पहला आया है पूर्व में कहे हुए, गुरु के निकट आतापन योग, जो फर्स्ट में भी आया था पुस्तक आतापन, यहां भी आया निकट आतापन योग करना। योगों के अलग अलग होते हैं। उपवास आदि तप करना, धर्मोपकरण पीछी, कमंडल, पुस्तक आदि, ये सब साधन है ना। तथा महाव्रत आदि मोक्ष मार्ग की साधक क्रियाओं में स्वेच्छा रूप नहीं प्रवर्तन करना, अपनी इच्छा अनुसार प्रवर्तन नहीं करना। हाँ, मुनि धर्म की साधक प्रवृत्ति में प्रमाद छोड़कर साहसी होना, कि मुनि धर्म है ना धारण किया, संपूर्ण मुनि धर्म के साधक प्रवृत्ति में प्रमाद छोड़ करके उसमें संलग्न होना चाहिए। प्रमाद होगा तो काम नहीं बनेगा, तो इसलिए प्रमाद छोड़कर साहसी हो लिखा। पाप से भयभीत हो, व्रत का लोभी हो। अब देखो, पाप से भयभीत लिखा और व्रत का लोभी लिखा। व्रत का भी लोभी, व्रत करे वो भी धर्म नहीं, लोभी इसका, लोभ करने की इच्छा होना। धर्मात्मा शिष्य और गुरु की क्या आज्ञा अनुसार प्रवर्तन करता है, कि गुरु की आज्ञा अनुसार वो प्रवर्तन करता है, उसे इच्छाव्रत समाचार कहते हैं। इसका नाम है इच्छाव्रत समाचार। तो इच्छा कहाँ हुई, नाम तो इच्छाव्रत लिखा और लिखा कि गुरु की आज्ञा बिना सुगमन नहीं करे। तो तुम्हारी इच्छा नहीं, उनकी इच्छा समझो। पांचवा, शिष्य गुरु से तीर्थादि की ओर गमन की आज्ञा विनय पूर्वक इस प्रकार कहे। अब दूसरे स्थान पर जाना उसको, तो गुरु से किस प्रकार विनय पूर्वक कहे। उस शिष्य को गुरु से तीर्थ आदि की ओर गमन करने जाना है तो आज्ञा लेनी पड़ेगी ना। तो आज्ञा ले तो किस प्रकार ले, पहला शब्द डाल ही दिया विनय पूर्वक। विनय पूर्वक निवेदन करे किससे, आचार्य हमारा अपने गुरु से, कि आपको तीर्थ यात्रा पे जाना है तो आज्ञा लेनी पड़ेगी। ऐसे नहीं कि आजकल जैसे बेटे या बहू के हम जा रहे हैं, खाली सूचना देते ना, खाली सूचना, आज्ञा नहीं लेते हैं। आजकल क्या कहते हैं, सिर्फ सूचना देते हैं, हम जा रहे हैं बस। और कहीं कहीं जा रहे हैं पूरा बता दे तो बड़ी बात है, ठीक है ना। हाँ, तो आपको इतना बता दे वो बड़ी है, पर यहाँ ऐसा नहीं चलता है। यहाँ गुरु की आज्ञा बिना तीर्थ यात्रा के लिए गमन नहीं हो सकता। और फिर उसमें कहना है विनय पूर्वक हम जा रहे हैं, ऐसा नहीं। विनय पूर्वक कहना और आज्ञा मिले तो गमन करेंगे, नहीं तो नहीं मिलेगी तो नहीं जाएंगे। हे प्रभु, कैसे विनय करते हैं, हे प्रभु अब तक आपके पद कमल की शरण में रहकर संयम निधि प्राप्त की। कि अब तक अभी हम आपके पास थे तो आपकी शरण में थे, और आपकी शरण में थे तो यहाँ रह करके हमने संयम निधि को प्राप्त किया आपके पास से, अपने संयम निधि की संभाल की। अब मेरा मनुष्य सिद्ध क्षेत्र आदि की यात्रा का है, अतः मुझ पर दया भाव करके आज्ञा दे। कितने समय आपके पास रहे और हमने संयम निधि प्राप्त की। अब हमारी इच्छा तीर्थ यात्रा की है, सिद्ध क्षेत्र आदि जाने की इच्छा है, तो आप हमें स्वीकृति प्रदान करें। स्वीकृति दे तो हम जाए, ना दो तो नहीं जाए। इस प्रकार भक्ति सहित विनय पूर्वक विनती कर मौन हो जाए, बस उससे आगे कुछ नहीं। कि आप नहीं दोगे क्यों करेंगे, ऐसा करेंगे वो कर देंगे, कुछ कोई बात नहीं, बस आज्ञा मांगी, बात मौन हो गए। गुरु के निकट हाथ जोड़कर खड़ा रहे या यथा योग्य अंतर से बैठ जाए,
या तो गुरु के सामने दूर हाथ जोड़ के खड़ा रहे या दूर जा करके बैठ जाए। आचार्य शिष्य के ऐसे वचन सुन शिष्य के प्रति दया भाव धारण करके उनके चारित्र की वृद्धि की इच्छा से मांगलिक वचन कहते हैं। फिर जब शिष्य ने ये कह दिया तो गुरु उसको फिर मांगलिक वचन कहते हैं, दया भाव धारण करके उस पर क्या कहते हैं, हे वश, हे आर्य, तुम्हारे व्यंतरादि उपसर्ग से रहित संयम की प्रतिपालना हो। इस प्रकार आचार्य शिष्य को मोक्ष रूपी लक्ष्मी की प्राप्ति चाहते हुए आशीष देते हैं। वह आशीष समाचार है। ये आशीर्वाद दिया, क्या कहा, तुम जाओ, पर कैसे, कैसा आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे व्यंतरादि उपसर्ग से रहित संयम की प्रतिपालना, तुम यात्रा में जाओ। ये शब्द कहीं भी नहीं आया, पर कैसे कहा कि तुम्हारे व्यंतरादि उपसर्ग से रहित संयम की प्रतिपालना हो। तुम्हारी यात्रा में, तुम श्री क्षेत्र की यात्रा में जा रहे हो तो तुम आराम से आनंद पूर्वक यात्रा करो, वंदना करो। करते हैं, ज्यादातर वही करते हैं, और तो कोई करता ही नहीं है ना। बस करते कौन है, वही करते हैं, तो वो उपसर्ग नहीं हो। अपन कहते हैं शुभ यात्रा, हैप्पी जर्नी। ये हैप्पी जर्नी का, कि तुम्हारी जर्नी कुशल पूर्वक हो। तो आया तो आप थोड़ी बोलोगे, आप क्या कहते हो, शुभ यात्रा, तो शांतिपूर्वक तुम्हारी यात्रा, तुम्हें शांतिपूर्वक कह दिया तो हो गई बात। एक ही बात सब शामिल है उसमें, भाई एक्सीडेंट नहीं हो, कुछ नहीं हो। ये उपसर्ग क्या एक्सीडेंट ही थे, तो उपसर्ग हुआ तो महाराज टिक नहीं सकते। किसी ने भी उपसर्ग कर दिया तो जहां उपसर्ग होगा वहीं रहना पड़ेगा, जब तक उपसर्ग दूर नहीं हो तो विघ्न बाधा हो जाएगी यात्रा में। तो हमारी भी यात्रा कहीं जाते कहते वाह भाई, नहीं पूछो बात, शांतिपूर्वक जाजो भाई, ध्यान रखो, ऐसा बोलते नहीं बोलते भाई, थोड़ा संभल के देखना, देखो माहौल खराब चल रहा है, कहीं कुछ है, कपड़े वपड़े का ध्यान रखना भाई, रकम वकम पहन जाए तो रकम का ध्यान रखना, ठीक है। नहीं मतलब कुछ छोटा मोटा होता है तो कहते नहीं कहते, शादी ब्याह में जा रहे हैं, कुछ जा रहे थे भाई, तो ऐसे सब बोला जाता है, नहीं बोला जाता है। तो वो भी यहाँ गुरु अपने शिष्य को आज्ञा मांगी तो उन्होंने कह दिया, तुम्हारी यात्रा निर्विघ्न समाप्त हो, संयम की प्रतिपालना हो, खास बात कही है। तो आपने तो व्यंतर पे ध्यान दिया, पर मुनिराज की शब्द जो है वो संयम की प्रतिपालना पे है। जो किस पर है कि संयम की प्रतिपालना होती रहे, चाहे उपसर्ग आए चाहे कुछ भी हो, यात्रा में तुम्हारे संयम की पूरी पालना हो। इस प्रकार आचार्य शिष्य को मोक्ष रूपी लक्ष्मी की प्राप्ति चाहते हुए आशीष देते हैं। क्या लिखा, मोक्ष रूपी लक्ष्मी की प्राप्ति हो शिष्य की, कि अपने शिष्य को मोक्ष की लक्ष्मी की प्राप्ति हो, ऐसा आशीर्वाद दिया है? वह आशीष समाचार है। ऐसा शुभ आशीष देना, इसका नाम है आशीष समाचार। कितने हो गए? 5 हो गए। पहला तो हो गया इच्छाकार, दूसरा मिथ्याकार, तीसरा तथाकार, चौथा इच्छावरक समाचार और 5वां आशीष। हो गए 5। अब 6 कहते हैं, मुनीश्वर जहां कहीं भी जाकर विराजते हैं, उस जगह के ऋषि देव मनुष्य आदि के प्रति इन वचनों से कहते हैं कि हम यहाँ तुम्हारी आज्ञा लेकर रुक रहे हैं, ऐसा कहकर विश्राम करते हैं। यह निषिद्ध का समाचार है। इस निषिद्धिका के द्वारा मुनि गुफा, शमशान, वृक्ष की कोटर, मंडप, वस्तिका इत्यादि स्थानों के देव मनुष्य आदि की आज्ञा सहित रुकते हैं। ओ, क्या बात लिखी। ऊपर कहा गया आशीष समाचार, और कहाँ करना उसे बताते हैं। मुनीश्वर जहाँ रुके थे उन स्थानों से जब अन्य स्थानों को जाते हैं, तब जाते हुए यतीश्वर वहां के रक्षक देवादि से इस प्रकार हितमित वचन कहते हैं कि हम आपके स्थान पर रहे, अब हम जा रहे हैं, इस प्रकार प्रिय वचन कहकर गमन करते हैं। उसे भी आशीष कहा है। देखो, आशीष और दूसरा आज्ञा, इन दोनों में थोड़ा लिया कि जब गए और जा रुक रहे हैं, ये तो गजब बात ही आई है कि जैसे मैंने कहा था, पेड़ से पत्ती तोड़ो आप,
तो आप सुनो, ऐसे यहाँ कह रहे हैं कि हम यहाँ पर रुक रहे हैं, हम आपको यहाँ रहने की, क्यों कि कोई स्थान है वहां रहने का, पशु पक्षी इनमें कोई भी रुकता होता है तो क्या होता है वहां दिक्कत होती है ना, तो वो कोई न कोई विघ्न बाधा आएगी, कुछ ना आए तो कहते हम यहां पर आपकी आज्ञा से रुक रहे हैं। अब देव सामने दिख नहीं रहा है, कुछ भी उनका स्थान हो रहने का, तो कह दिया है और भी रहते जो भी हो, तो देव मनुष्य जिनका भी हो, हम सब आज्ञा लेकर के, कोई हाथ जोड़ना जरूरी नहीं, ये मौके में हाथ जोड़ना ही कह रहा हूं, हाथ नहीं जोड़ा जाता कोई, क्योंकि मुनिराज तो होते हैं छठे सातवें गुण स्थान में, मनुष्य चौथे में है या पांचवें में हो सकता है, देव चौथे में ही होते हैं, त्रिंच आदि का कोई निश्चित नहीं, तो हाथ जोड़े बिना आज्ञा ली जाती है। हाँ कहना है, शब्दों से कहा जाता है, उन्हें हाथ वाथ नहीं जोड़े जाते, कोई आज्ञा लेना बोले कहा, ऐसे शब्दों से कहते हैं कि हम आपकी आज्ञा से यहाँ पर ठहरते हैं, निवास करते हैं, और जब जा रहे थे अब हम आपको कोई विघ्न क्षमा करें, हम जा रहे हैं, ठीक है। जैसे कई लोग कहते हैं ना, जैसे कई यात्रा पे जाते हैं जिनके घर में पूर्वज होते हैं, तो वो करते कि बाबू जी वहां जाए गया, जा रहा गयो पाचा रे आई गया, फणा आशीर्वाद पाचा आई गया, ऐसा होता ना कई घरों में करते हैं। अपन तो भगवान के दर्शन करके जाते हैं, अपन जिनवाणी के दर्शन करके जाते हैं, जाते तो है ही, पर जिनके होते हैं वो उनको कहते हैं, अपने को अपन जिन्हें भगवान के दर्शन करके, यात्रा में कहीं भी जाते तो जिन मंदिर है जिनवाणी के दर्शन करके ही जाते हैं, तो ये एक सिस्टम है, तो उस सिस्टम को यह बताया। तो जाने का आने का दोनों बात कह दी, जब गमन करते हैं तो भी का और आए तो भी का। मुनीश्वर जहाँ रुके थे उन स्थानों पर जब अन्य स्थानों को जाते हैं, तब जाते हुए यतीश्वर वहां के रक्षक देवादि से इस प्रकार हितमित वचन कहते हैं, हम आपके स्थान पर रहे, अब हम जा रहे हैं, हम आपकी जगह पर रहे और अब हम जा रहे हैं। इस प्रकार प्रिय वचन कहकर गमन करते हैं, उसे भी आस का ऐसे कहेंगे साथ में आगे तो भी परेशान करते ना, कहीं कहते हैं ये वहां ऐसा नहीं कहना, नहीं साथ में आ जाएंगे, नहीं परेशान करते हैं। तो एक ऐसा मुनिराज को कौन परेशान करे, मुनिराज को करे तो भी उनका कोई फर्क नहीं पड़ता, वे बहुत मजबूत होते हैं। ऐसा नहीं, मुनिराजों पर भी उपसर्ग किए ना वेंद्रादिक ने, पर वे उससे कब डरते हैं, ये तो निर्भय है, कभी नहीं। पर तो सिस्टम बताया है भाई कि विघ्न बाधा हुई हो तो एक बात है, हम यहाँ से जा रहे हैं, हम यहाँ रुके हैं। चलता है पाप कर्म का उद्यावली हो, परीक्षा की घड़ी, कितने अपन पुराण में पढ़ते हैं, कितने कितने आए और कितनी कितनी परीक्षाएं ली है, अपनी भी परीक्षा होती है ना। काक्षा बताता ना उनकी फैक्ट्री में वैसे कितना परेशान करता था आपकी फैक्ट्री में, बताते हैं गोलाल साहब, शांतिलाल साहब को उनकी फैक्ट्री में कितना वो परेशान करता था, है? तो अपनी परीक्षा की घड़ी है, देखो आएगी है तो, पर आप उसको किस रूप में स्वीकार करते हो उस पर निर्भर करेगा। ये तो जब किसी मुनि को अपने कार्य करने का प्रयोजन हो तो उसके आरंभ में अर्थात पठन गमन या योग ग्रहण आदि कार्यों में आचार्य गुरु आदि की वंदना करके उनसे पूछना अपरिच्छिन्न अपृच्छा समाचार है। अपरिच्छिन्न कहो या अपृच्छा कहो एक ही बात है। कब कहते, जब किसी मुनि को अपने कार्य करने का प्रयोजन हो खुद का, उसके आरंभ में अर्थात पठन गमन या योग ग्रहण आदि कार्यों में आचार्य गुरु आदि की वंदना करके उनसे पूछना कि ये पठन कर रहे हैं, गमन कर रहे हैं, योग ग्रहण कर रहे हैं, तो गुरु की आज्ञा लेना, पूछना उनसे कि मैं अब ये शास्त्र पढ़ना चाहता हूँ। कोई नया शास्त्र चालू कर रहे हैं तो उनकी आज्ञा ले ली, या कहीं गमन कर रहे हैं, योग ग्रहण कर रहे हैं, तो अपने गुरु की आज्ञा लेना, उनसे पूछना, ये कहलाता अपृच्छा समाचार या अपरिच्छिन्न समाचार। अपरिच्छिन्न समाचार या अपृच्छा समाचार कितने हो गए? 7। 8वां, यति को अपना केचलोच करना हो या नवीन ग्रंथ लिखने का प्रारंभ करना हो या कोई अपूर्व ग्रंथ पढ़ना हो या नगर में भोजन को जाना हो
इत्यादि कोई महान कार्य करना हो तो आचार्य के पास आकर विनय सहित हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उनसे आज्ञा मांगते हैं। पश्चात जैसी गुरु की आज्ञा हो उसी प्रकार करते हैं। यह प्रति प्रच्छन्न समाचार है। पहला था अपृच्छा, अब यह प्रति हो गया। वह उनसे पूछा था, यहां भी पूछ रहा है, पर दोनों में थोड़ा सा अंतर है। केचलोच कर रहे हैं तो गुरु तब भी गुरु की आज्ञा लेनी पड़ेगी, बिना गुरु की आज्ञा के केचलोच नहीं करेंगे। कोई नवीन ग्रंथ लिखना चालू कर रहे हैं तो गुरु की आज्ञा लेंगे। कोई नवीन अपूर्व ग्रंथ पढ़ना हो तो आज्ञा लेंगे। नगर में भोजन को जाते हैं तो गुरु के पास जाकर फिर निकलते हैं, आपने देखा होगा। कोई महान कार्य करना हो तो भी आचार्य गुरु से पास जा करके विनय सहित मस्तक झुका करके उनसे आज्ञा मांगते हैं, और पश्चात जैसी गुरु की आज्ञा हो। अब ये यहाँ पर आया, आज्ञा तो ऊपर भी पूछा था, पर यहाँ पर लिखा हुआ बस जैसी गुरु की आज्ञा हो उसी प्रकार करते हैं। 8वें में जो अपृच्छ था ना, वो तो पूछना ही था, तो पूछना तो उसमें हो गया। अब पूछने का जो प्रत्युत्तर आ रहा है उसका नाम है प्रति प्रच्छन्न समाचार। आया ख्याल में नहीं आया? ऊपर वाली बात जितने पूछना है वो तो अपृच्छ हो गया, पूछ तो लिया। अब पूछने के बाद गुरुजी ने, आचार्य महाराज ने उन्हें जैसी आज्ञा दी उसी प्रकार करना। पूछना तो अपृच्छ हुआ, अब पूछ लिया, अब जवाब मिल गया, और जवाब मिला तो जैसा जवाब मिला उसके अनुसार करना। यानी ये कह दिया कि आप ग्रंथ प्रारंभ करो तो करना, मना कर दिया तो नहीं करेगा। यात्रा के लिए जाने को कहा तो जाएंगे, नहीं कहा, ना कहा तो नहीं जाएंगे। समझाए कि नहीं? सुरसागर मुंडराज को पता नहीं था, वो निकल गए थे, बाकी सबको पता था, आज्ञा थी तो कोई नहीं गया। अब जब उनको पता नहीं था गए तो उन्होंने भी प्रायश्चित मांगा, मांगा कि नहीं मांगा? तो कोई भी या भोजन के लिए जाए तो आज्ञा मांग करके जाते हैं, और उस पर फिर जैसी आज्ञा हो उसके अनुसार करना, इसका नाम है प्रति प्रच्छन्न समाचार। कितने हो गए? 8 हुए ना। पहला क्या हुआ? इच्छाकार। दूसरा कौन सा हुआ? मिथ्याकार। तीसरा तथाकार। चौथा इच्छाव्रत। 5वां आशीष। 6ठा निषिदिका। 7वां अप्रच्छन्न और 7वां प्रति प्रच्छन्न। अब 9वां, यदि किसी मुनि को किसी शास्त्र की आवश्यकता है, वो अपने गुरु के पास है तो उनकी आज्ञा लेकर उसे लेवे। यदि अपने गुरु के पास नहीं हो, संग में आचार्य के पास हो, तो शिष्य गुरु की आज्ञा लेकर ही उसके पास से ले। मात्र अपनी इच्छा से उनसे मांग नहीं करना, आन मंत्र समाचार है। देखो भाई, क्या ये भी क्या बात है? नियम क्या लिखा? यदि किसी गुरु मुनि को किसी शास्त्र की आवश्यकता है, अब ग्रंथ पढ़ना चाहिए, उनको देखना है, तो वह अपने गुरु के पास है तो उनकी आज्ञा लेकर लेवे। गुरु अपने जो गुरु है उनके, जो भी जिसको पढ़ा रहे हैं, जिनसे पढ़ते हैं करते हैं जो भी, तो उनकी आज्ञा लेकर लेवे। यदि अपने गुरु के पास नहीं है कदाचित, तो संग में जो आचार्य के पास हो, संग में आचार्य के पास हो, तो शिष्य जो है वो क्या करे? गुरु की आज्ञा लेकर उनके पास से ले। तब भी गुरु की आज्ञा ले, फिर आचार्य से ले, जिनके पास भी है उनसे ले। और मात्र अपनी इच्छा से नहीं मांग ले सीधा सीधा, मतलब एक सिस्टम बना दिया कि आपको चाहिए, ये थ्रू रहेगा। लेटर कैसे जाएगा? कि हम डायरेक्टर को सीधा लेटर नहीं भेज सकते, हमारा जो चैनल है उससे जाएगा। तो ये चैनल ये है कि आपको कोई भी दूसरे से ग्रंथ लेना है तो आप गुरु की आज्ञा से लेंगे। अपने पास गुरु के पास है तो गुरु को मांगना है, और दूसरों के पास है तो गुरु आज्ञा दे तो उनसे मांगो, नहीं मांगो। अपने घर में कोई चीज पड़ी है तो बच्चा खा सकता है नहीं खा सकता है?
कि नहीं, मम्मी पापा से पूछो। मम्मी पापा को पूछ करके फिर खाओ। छोटे बच्चे जो भी है तो भाई चीज रखी है, क्या खानी नहीं खानी, तो मम्मी पापा से पूछ के खाओ। दूसरे घर में तो भी मम्मी पापा से पूछ करके वहां लो। अपने घर में तो उनसे पूछो फिर लो, और दूसरे घर में लेना तो भी उनकी आज्ञा लिए बिगड़, दूसरे घर से नहीं, मना कर दिया नहीं लेना, दूसरे घर में तो नहीं जाना। ऐसे यहां कह रहे हैं कि गुरु जी के पास आश्रय तो भी उनसे विनय के मांगे, और नहीं है दूसरों के पास है तो भी गुरु की आज्ञा लेकर फिर उनसे मांगे, नहीं तो नहीं मांगे, सीधा नहीं मांग सकता है ऐसा। इसको कहते हैं आन मंत्र समाचार। कितने हो गए? 9। अब 10वां समश्रेय समाचार। ये 5 प्रकार का होता है। फिर कितने प्रकार का? समश्रेय, ये 5 प्रकार का समाचार है। विनय समश्रेय, क्षेत्र समश्रेय, मार्ग समश्रेय, सूत्र समश्रेय, सुख दुख समश्रेय। ये सब अपन पहली बार पढ़ रहा हूं मैं भी, समझे नहीं? आप लोग भी पहली बार ही पढ़ रहे हैं, तो ये सब चीज नहीं है। नहीं मतलब अपने लिए, अपन ने नहीं पढ़ी इसलिए नहीं, बाकी तो जिनागम में सब है, अपन ने नहीं पढ़ी पहले तो इसलिए अपने लिए नहीं है। कि समश्रेय समाचार 5 प्रकार के हुए। उसमें पहला है विनय समश्रेय। यदि कोई मुनीश्वर अन्य देश आ रहे हैं तो जिस संघ में आ रहे हैं उस संघ के यति आचार्य महर्षित प्रमाद रहित होकर आते हुए मुनि के स्वागत सत्कार के लिए 7 कदम आगे जाकर यथा योग्य नमस्कार करें। आए मुनि के मार्ग खेत के निवारण हेतु यथा योग्य बैठने का स्थान दे। पश्चात आए हुए मुनि के चारित्र की उनसे कुशल पूछे कि हे प्रभु आपका रत्नत्रय कुशल है। वाह क्या गजब बात आई है, समझ में आया? क्या है स्वागत करने, यानी आपके घर मेहमान आए तो आप क्या करते हो? तो एक मुनिराज दूसरे संघ में आ रहे हैं तो उनका स्वागत, देखा आपने स्वागत किया, तो फूल माला से कर रहे, वो नहीं है। तो फूल माला से स्वागत किया जाता है वो ठीक नहीं है, पर कैसे स्वागत, एक मुनिराज दूसरे मुनिराज का भी कैसे स्वागत करते हैं वो देखो, सीखो भैया। कि यदि कोई मुनीश्वर अन्य देश से आ रहे हैं तो जिस संघ में आ रहे हैं अब शामिल हो रहे हैं उस संघ के जो भी यति है, आचार्य है, मुनिराज और जो भी है, प्रमाद रहित होकर आते हुए मुनि का स्वागत सत्कार करने के लिए 7 कदम, यानी वो वहां है या अपनी जगह से 7 कदम आगे जा करके यथा योग्य नमस्कार करें। बड़े हैं तो वो होगा, और छोटे हैं उनसे तो उस प्रकार से होगा। नमस्कार करें मतलब वे मुनिराज छोटे हैं तो ये नहीं करेंगे, और पर इनसे वो बड़े हैं तो इधर वाले उनको करेंगे, जो भी जथा योगी जैसा होगा वो करेंगे। आए हुए मुनि के मार्ग खेत का निवारण हेतु यथा योगी बैठने का स्थान देंगे, और आए हुए मुनि के चारित्र की उनसे कुशल पूछेंगे। और क्या कुशल पूछा वो देखना जरा, हे प्रभु आपका रत्नत्रय कुशल है? ये समाचार। आपके हाथ पैर तो नहीं दुख रहे, ऐसा नहीं है? आपके को तकलीफ तो नहीं है? हाथ पैर नहीं, यहां का आपका रत्नत्रय तो कुशल है, संयम तो कहीं कुछ नहीं हुआ, गड़बड़ तो नहीं हुआ। तात्पर्य कि आपका मोक्ष मार्ग निरतिचार चल रहा होगा। इस प्रकार आज्ञा आए हुए मुनि से महाविनय सहित वचन कहकर अपना धर्मानुराग प्रकट करते हुए मन वचन काय की क्रिया द्वारा उनके अनुकूल प्रवृत्ति करते, यह विनय संश्रय है। वाह, यथा योग्य कि रत्नत्रय तो कहीं खत्म न हो गया, आपका रत्नत्रय तो कुशल है, क्योंकि संयम रत्न संभाल विषय चोर बहु फिरते हैं। इसलिए संयम रत्न की बात की उन्होंने, रत्नत्रय की बात की, वो तो सुरक्षित है ना, वह तो कुशल है, उसमें कोई विघ्न बाधा तो नहीं है। और याद भड़क जाएंगे, कहीं पूछो
कोई आया घरेलू पूछो भाई स्वाध्याय कैसे चल रहा है, ठीक तो है, ये स्वाध्याय पहले पानी पिलाए, नाश्ता पानी कराए, कुछ करे, बाद में पूछे तो ठीक भी है। ये के समाचार पूछ रहे हैं। और यहाँ तो इनके पास क्या है, यहाँ तो न जल पिलाना है मुनिराज को, न अल्पार कराना, न कुछ करना है। यहाँ तो एक मुनिराज दूसरे मुनिराज के, ये भी रत्नत्रय इनके पास है, उनके पास भी रत्नत्रय की तो बात करेंगे, किसकी बात करेंगे भाई? व्यापारी की दुकान में कैसे धंधा ठीक तो चल रहा है भाई, क्या पूछेगा है भाई? आपका धंधा पानी ठीक तो चल रहा है भैया, ऐसा तो पूछते हो? माल लिखाओ यार, क्या बात है, माल ही नहीं लिखा, ऑर्डर नहीं दे रहे हो तो वो कहता है भाई धंधा ठंडा है भी या ठीक चल रहा है, ऑर्डर लिखाने पर समझ में आ जाता है, नहीं आता है? तो ऐसे यहाँ व्यापार किसका है? दोनों का, रत्नत्रय का व्यापार चलता है दोनों के, इसलिए वही समाचार तो पूछेंगे, वही तो बात करेंगे वे। क्षेत्र संश्रय क्या है? जिस देश क्षेत्र का राजा पापी हो, अन्यायी हो, अनाचारी हो, उस क्षेत्र में यति नहीं रहते हैं। जिस देश का कोई रक्षक नहीं हो, राजा रहित क्षेत्र हो, उस देश में भी मुनि नहीं रहते हैं। जिस देश नगर में जीव हिंसा विशेष हो, जिस देश में पापी निर्दयी जीवों की वृद्धि हो रही हो, जहाँ धर्म रहित विपरीत जीवों का अधिकार हो, ऐसे क्षेत्रों में भी यतीश्वर नहीं रहते। ऐसी जगह नहीं रहते मुनिराज, मुनिराज भी नहीं रहते और गृहस्थों को भी नहीं रहना चाहिए। जिस देश में दीक्षा देने योग्य मनुष्य नहीं हो, जहाँ के जीव तीव्र कसाई हो, भोगरत हो, अनाचारी हो, शुभ आचार रहित हो, दीक्षा योग्य नहीं हो, उस क्षेत्र में जगत गुरु नहीं रहते हैं। अकाल पड़ा हो, अन्नादि की कमी से अनेक जीव दुखी हो रहे हो, इत्यादि उपद्रव सहित क्षेत्र में मुनि का धर्म ध्यान नहीं सजता है। कैसी जगह पर मुनिराज नहीं रहे? जब अकाल पड़ा था मुनिराज कहाँ चले गए थे? क्यों चले गए थे? उनको तो यही कर लेना था, इधर समाधि ले लेनी चाहिए थी। समाधि क्यों लेंगे? वो यहाँ पर अभी तो आयु से समाधि, वो धर्म ध्यान करने के लिए दूसरे क्षेत्र में गमन करेंगे जहां पर ऐसी विघ्न बाधा नहीं है। जहां पर ऐसी विघ्न बाधा हो वहां पर नहीं रहते। वो अकाल पड़ा हो, अन्नादि कमी हो, धर्म कोई जीव नहीं हो, अतः दया के भंडारी, संयम के लोभी मुनीश्वर ऐसे क्षेत्रों में नहीं रहते हैं। यदि कदाचित रहे तो संयम नष्ट होगा, वहां पर आहार देने वाला ही नहीं कोई, यानी आहार करें ऐसे प्राणी नहीं है। क्यों? शुद्ध कोई खाने वाला ही नहीं है। भक्त भक्षण कहाँ करेंगे रह करके? जहां मांसाहारी पकता हो वहां क्या करेंगे? निरंतर जीव हिंसा देखने के अलावा क्या होगा फिर वहां? ऐसे स्थान पर मुनिराज नहीं रहते। ऐसे स्थान पर गृहस्थ को भी अपनी आजीविका का साधन नहीं करना चाहिए। इन कुक्षेत्रों में योगीश्वर नहीं रहते हैं, जहां किसी प्रकार का उपद्रव नहीं हो, जिस क्षेत्र का राजा धर्मात्मा हो, देश की प्रजा धर्मात्मा हो, दयावान हो, दीक्षा के योग्य हो, संयमी जीवों की प्रवृत्ति हो, शुभ आचरण वाले हो, इत्यादि शुभ क्षेत्र का विचार करके अपने संयम की रक्षा के योग्य क्षेत्र में मुनीश्वर रहते हैं। ये क्षेत्र संश्रय है। हाँ, ऊपर है ना, जिस देश का राजा नहीं हो वहां नहीं रहते, जिस देश का राजा पापी हो वहां नहीं रहते। हाँ, राजा ही पापी है तो प्रजा फिर कैसी हो जाएगी बोलो? अभी तो ऑर्डर निकाला ना राजस्थान सरकार ने कि मुनिराजों के रहने की स्थान दिए जाए, उनके साथ में व्यवस्था रहे, और जहाँ जहाँ गमन करते हैं वहाँ जगह नहीं हो तो उनको जगह भी प्रदान की जाए। कल निकाला ऑर्डर। हाँ, तो राजा होना चाहिए ना ढंग का। तो राजा ही उनका विरोधी हो तो वहां क्या करेंगे रह करके? राजा ही नहीं है तो फिर प्रजा कुछ भी कैसे रहेगी? कोई मानेगा? किसकी कौन मानेगा? कहीं भी देख लो, यदि किसी भी टीम का लीडर नहीं हो, किसी भी घर में देखो, घर में कोई मुखिया ढंग का नहीं होगा तो क्या होगा? स्कूल में प्रिंसिपल नहीं हो तो क्या होगा? है? और मंदिर में भी आपका कोई सही नेतृत्व करने वाला नहीं होगा तो वहां क्या होगा बोलो? किसी भी जगह देख लो, समाज का हो, देश का हो, परिवार में हो, कहीं भी नेतृत्व करने वाला तो कोई चाहिए कि नहीं चाहिए? कौन देगा हुक्म? किसके आधार पे चलोगे? वो नेतृत्व करने वाला ही कोई नहीं है तो फिर क्या होगा? मर जाओ जिधर जाओ। सुनो दीदी,
है कि नहीं? अब नेतृत्व करने वाला नहीं होगा तो क्या होगा? इसलिए चाहिए, नायक बनाना पड़ता है, लीडर बनाना पड़ता है किसी किसी को, या मानना पड़ता है, तभी तो चलेगा। कोई किसी की बात क्यों सुनेगा? फिर सुनेगा ही नहीं। सब लीडर बन जाएंगे तो क्या होगा? तो ऐसे ही यहां पर भी राजा नहीं है, वहां पर मुनिराज नहीं रहते, क्योंकि प्रजा स्वच्छंदी होगी फिर वहां पर। तो ऐसे क्षेत्र का चयन करते हैं जहां संयम की रक्षा हो, उसका नाम है क्षेत्र संश्रय। तीसरा है मार्ग संश्रय। जब कोई मुनि देशांतर तीर्थ विहार करते हुए बहुत दिनों में मिले हों या अपूर्व मिलन हुआ हो, तब यतीश्वर परस्पर सुख दुख परिचय आदि में चरित्र की कुशलता पूछते हैं, ये मार्ग संश्रय है। अब यात्रा करते हैं, देशांतर विहार करते हैं, बहुत दिनों में मुनिराज अपूर्व मिलन हुआ हो तो उनके यात्रा के समाचार पूछना एक दूसरे का, ये कहलाता है मार्ग संश्रय। चौथा है सुख दुख संश्रय। यदि किन्हीं महामुनि पर देह मनुष्य पशुकृत महाघोर उपसर्ग हुआ हो, उससे पीड़ित उन्हें देखकर उनके परिणामों में स्थितिकरण हेतु औषधि आहार रहने की स्थान आदि की व्यवस्था कर अनुकूलता उत्पन्न करना, स्थितिकरण हेतु विनय सहित धर्मामृत की धारा बहाते हुए वचन बोलना कि हे दीनाथ हम दुख सुख में आपके साथ हैं इत्यादि हितमित वचन कहना सुख दुख संश्रय। लो, मुनिराज भी ये कहेंगे कि हम सुख दुख में साथ हैं, कि हाँ संबल प्रदान करना है। घोर उपसर्ग हुआ है, कुछ स्थिति परिस्थिति आई है, उपसर्ग दूर हुआ है, तो उनको स्थितिकरण करनी पड़ेगी ना। तो एक मुनिराज दूसरे मुनिराज की स्थितिकरण करेंगे। पहले तो स्वयं करता, पर अपने लिए दूसरा तो करेगा ना, तो ये स्थितिकरण करना समझो। सुख दुख में साथ है कहना मतलब स्थितिकरण वाली बात है। किसी का अपन क्या लेते, भैया कोई काम हो तो बताना है, कुछ काम हो तो बताना, कुछ काम तो काम बताएंगे नहीं बताए, परंतु हम इतना कह दिया तो भी संबल मिलता है कि नहीं मिलता है? कौन बता देगा? अच्छा जरूरत होगी तो बता देंगे, नहीं हो नहीं भी बताए, हम सुख दुख में आपके साथ हैं। अब सुख दुख में हो गए करना तो उसको ही है, पर ये शब्द भी बड़े काम के होते हैं कि नहीं होते? बोलो अमरलाल साहब, ओ अमरलाल साहब, हम सुख दुख में साथ हैं, ये शब्द भी क्या है? मुनिराज, एक मुनिराज दूसरे मुनिराज को कह रहे हैं हाँ ये भी मुनिराज की स्तुतिकरण होगी, उनका संबल प्रदान कर लिया। भाई ग्रस्तों को भी ये सब चीजें ग्रस्तों के लिए भी काम की है। मतलब एक तरह से ये शिक्षाप्रद बातें हैं कि कैसे क्या होता है, और इतनी सब गहराई कितनी है कि मुनिराज कैसे करते हैं। नहीं तो हम विरोध करेंगे कि मुनिराज कैसे कैसे कर दिया, ऐसे पता होना चाहिए मुनिराज का भी आचरण कैसा होता है। सूत्र संश्रय। किसी शिष्य ने किन्हीं आचार्य के पास अनेक शास्त्रों का अभ्यास किया है, श्रुत समुद्र का पारगामी है, बहुत समय तक पठन पाठन किया है तथा अनेक शास्त्रों को गुरुमुख से सुन उनका रस पाकर सुखी हुआ है। पश्चात किन्हीं अन्य आचार्यों के ज्ञान की महिमा सुन उनसे शास्त्र सुनने की इच्छा, या अन्य मत के अनेक सठ दर्शन शास्त्रों के रस जाने की इच्छा, या तीर्थ विहार करने की इच्छा होने पर इत्यादि प्रकार के अपने मन के रस को गुरु से कहे। पश्चात आचार्य की आज्ञा सहित एक मुनि दो मुनि या अनेक मुनियों के साथ संग सहित विहार करे, यह सूत्र संश्रय है। कि पहले तो उन मुनिराज से ज्ञान प्राप्त किया, अब वो प्राप्त कर लिया, परंतु अब दूसरों से और ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा है। उनके पास ये उसके नॉन मास्टर है, उनसे ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा हो, या सठ दर्शन शास्त्रों का ज्ञान करने की। अन्य शास्त्र भी पढ़ेंगे मुनिराज, पढ़ना अलग बात है और सही मानना अलग बात है। टोडरमल जी ने नहीं पढ़े होते तो कैसे लिखते हैं? जो भी दूसरे दर्शन में ये चीजें ये बात है कैसे लिखते हैं? नहीं पढ़ेंगे तो कैसे लिखते? हम अखबार पढ़ते हैं, अखबार में पढ़ करके को बताते, तो अखबार नहीं पढ़ते तो आपको कैसे बताएंगे आज ऐसे कुछ आया है? सही मानना अलग बात है और उसको मानना। भाई अपन कोई कार्यक्रम देख रहे हैं, देखना अलग बात है और उसकी अनुमोदना करना अलग बात है। कृत कारित अनुमोदना तीन चीजें। अपन रास्ते में जा रहे हैं, कोई एक्सीडेंट हो गया, देख रहे हैं,
देखा, पर आपने उठाना नहीं उठाना वो अलग बात है, क्या करना नहीं करना। तो ऐसे मुनिराज ने अब दूसरी जगह उनको जाना है तो आज्ञा लेंगे, अन्य ग्रंथों का अध्ययन करना षड्दर्शनों की आज्ञा लेंगे, और दूसरे संघ में जाना है तो भी आज्ञा लेंगे, पर किसके लिए? अध्ययन के लिए। तो सूत्र संश्रय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्योंकि पढ़ने की बात है यहाँ, चाहे दूसरे गुरु से पढ़ना हो, अन्य शास्त्र पढ़ना हो, और अन्य जगह जा करके 2-3-4 मुनिराज साथ में जाना हो पढ़ने के लिए, सब काम पढ़ने के लिए, इसलिए इसका नाम है श्रुत संश्रय, श्रुत की रक्षा करना। इस प्रकार 10 समाचार मुनीश्वर को विचार करने योग्य है। उपयुक्त 10 वेद गुरुओं द्वारा कहे गए हैं। ये गुरु जब मंदिर में भगवान के दर्शनार्थ प्रवेश करते तो कैसे करते, उसे आगे चर्चा करेंगे कि जब मुनिराज मंदिर में भगवान के दर्शन करने के लिए प्रवेश करते तो कैसे करते हैं, अपनी चर्चा आगे चलेगी।